शिवालिक गांव है। शिवालिक गांव में बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं, आइए उनसे बात करेंगे। इस बार की चुनावी यात्रा में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? लेकिन इस घर की एक आपको बता दूं, एक चीज़ हमें बड़ा फोकस किया कि एक तरफ स्वर्गीय मगनलाल गौतम जी है और दूसरी तरफ मगनलाल गौतम सचिव जी हैं। तो ये नाम देखिए, एक तरफ स्वर्गीय और एक तरफ ये, इसके बारे में भी थोड़ा पूछेंगे क्योंकि मगनलाल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। मगनलाल जी नाम है ना, तो मगनलाल जी हमारे सामने। और ये क्या, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। ये क्या, पहले इसके बारे में बताएं। कैसे क्या? ये जो एक तरफ स्वर्गीय लिखा हुआ, एक तरफ नहीं लिखा हुआ, और आप तो जीवित हैं, उसके बाद ऐसे क्यों? हाँ, नहीं, ऐसा है कि जीवित रहते हुए इस स्वर्ग में जा सकते हैं और नरक में जा सकते हैं। मरने के बाद किसी ने किसी को नहीं देखा, ना स्वर्ग को देखा, ना नरक को देखा, ना ईश्वर को देखा, ना आत्मा को देखा, ना पुनर्जन्म को देखा, ना भाग्य को देखा। ये सारी कल्पना है और हम जीते जी स्वर्ग में हैं। जीते जी स्वर्ग में। अच्छा, अब जैसे हम चल रहे हैं चुनावों की यात्रा पे, हम बात कर रहे हैं अलग अलग गांव में जाके, क्योंकि हम गांव के आंकड़े उठा रहे हैं, हम कोई शहरों के आंकड़े नहीं बना रहे। तो गांव में क्या माहौल चल रहा है इस बार? जो अनूप शहर विधानसभा सीट है उसमें किसका माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? तो बसपा का अनूप शहर क्षेत्र तो सीट निकल गई बसपा की। कैसे निकल गए? मतलब जीतने में या हारने में निकल गई? जीतने में निकल गई। जीतने में निकल गई। क्योंकि जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो केवल ब्राह्मणों तक सीमित रहा। ब्राह्मणों के कहने से, ब्राह्मणों के आधार पर। अभी एक गांव में साइड में ये शिकारपुर विधानसभा है, वहाँ एक उसमें डिवाई विधानसभा में एक बलात्कार कर दिया। डिवाई बलात्कार, लोधी महिला लड़की थी, ब्राह्मणों ने बलात्कार किया और वो अनिल शर्मा जो है शिकारपुर का विधायक, वो उसकी वो कर रहा है पैरवी, और उसे वो भी नहीं होने दिया गिरफ्तार। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो राज्य मंत्री है अनिल शर्मा। तो ऐसी जहाँ जातिगत आधार पर ये बीजेपी वाले अपना व्यवहार करते हों, जातिगत आधार पर किसी का पक्ष लेते हों, निष्पक्ष और विरोध करते हों, तो ऐसी पार्टी से क्या? ईमानदारी है, उसे देखना चाहिए था कि बेचारी लोधे की लड़की है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए था, लेकिन वो ब्राह्मण लड़के हैं दोनों जो उनको बचा रहा है। तो ऐसे में इसका माहौल भी बदला हुआ है कि बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप जैसे क्या लग रहा है आपकी तरफ? हम तो जी बीएसपी के ही हैं पुराने, और अब भी बीएसपी में ही है। लेकिन मीडिया तो ये दिखा रहा है कि बीएसपी का जो वोट, कोर वोट बैंक है, वो टूट चुका है। इस बार तो 12% भी वोट नहीं दिखाने को तैयार। कहने को कुछ भी बोलो, बीजेपी ने कोई हमारे लिए कुछ वो ना करा। तो यहाँ पे सपा से प्रेम नहीं है क्या? सपा तो है ना, फिर सपा को सरकार बना। बीएसपी ओनली बीएसपी जी। हाँ, देखिए, हम तो बीएसपी के कोर वोटर रहे हैं और बीएसपी के शासन में ही हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां मिली। अब हम बेरोजगार हैं, यूपी टेट, सी टेट, बीएड पढ़ाई करने के बाद घर बैठे हैं। बीजेपी आई, सारी नौकरियों को खा गई, सारा प्राइवेट कर दिया। तो हम ऐसी सरकार को क्यों वोट दें? लोगों के दिमाग में जो हिंदुत्व और मुस्लिम जो सांप्रदायिकता, तनाव, लड़ाई झगड़े की भावना पैदा करे, हम ऐसी सरकार नहीं चाहते। हम बीएसपी को वोट देंगे। बीएसपी में शासन अच्छा था, शांति थी, न्याय था, सारी चीज़ें थी, सुनवाई भी होती थी लोगों की, गरीब हो, किसी भी जाति से हो। तो हम तो देखो बीएसपी को वोट देंगे। लेकिन मीडिया हाउसेस तो इस समय जो दिखा रहा है, जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो सपा और भाजपा की लड़ाई दे रहे, बीएसपी को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे मायावती जी साइलेंट बनी पड़ी है, वो बीजेपी से डरी पड़ी है, घर से निकल नहीं रही है। इस पर नहीं, वो गलत है। मीडिया बिका हुआ है। केवल मीडिया को सपा को, बीजेपी को दबाने के बाद सपा को हाईलाइट करना है और सपा को दबाने के बाद बीजेपी को हाईलाइट करना है। तीसरी पार्टी उन्हें नहीं करनी, क्योंकि तीसरी पार्टी वो पहले ही घूस लेके बैठे, तो वो बीएसपी को नहीं दिखाएंगे। बीएसपी तो गाँवों में किसी बच्चे से मालूम करो, सब बीएसपी चाहते हैं। किसी बेरोजगार से मालूम करो तो हमें बीएसपी चाहिए, क्योंकि बीएसपी की सरकार आएगी तो हमें नौकरियां मिलेंगी। तो मीडिया ने तो इसको अपने पार्टी को हाईलाइट कर रखा है बीजेपी को, क्योंकि हमें बीजेपी के सिवा कुछ नहीं दिखाना। अच्छा, चलिए, और भी यहाँ बैठे हैं। हाँ सर, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि ये तो सारे माहौल देखिए, हमारे यहाँ तो बसपा का बहुत बढ़िया माहौल है। उसका रीज़न ये है कि कितने ही बच्चे जब से ये भाजपा की सरकार आई है बेरोजगार हो गए हैं। कोई नौकरी नहीं दी इसने 5 साल में, एक भी नौकरी नहीं दी है। बच्चे बेचारे पढ़ पढ़ के आँख फोड़ रहे हैं अपनी और कहीं जा रहे हैं। कोई ना तो इन्होंने जगह निकाली आज तक, और इन्होंने निकाली भी कोई जगह तो वो कोर्ट में पड़ी है। आज तक उसका डिसीजन नहीं हुआ।
आज तक बच्चे बेचारे धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन, बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मतलब उसमें से अब कमरे में बेचारे पड़े, सोए पड़े, उनको जगा के और लट फेरा जा रहा है। तो ये जो भाजपा वाले हैं, ये मनमानी कर रहे हैं, इनको सबक मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सत्ता में नहीं आनी चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि और हमें तो यही दिख रहा है कि बसपा से बढ़िया और कोई पार्टी दूसरी दिखाई नहीं दे रही, और तो हम तो बसपा के ही रहे हैं और बसपा के ही रहेंगे। आप युवा हैं, क्या जिस तरह सरकार बार बार ये कहती रही कि रोजगार, क्या रोजगार वगैरह मिला नहीं मिला? देखिए, बीजेपी सरकार जब से आई है केवल इसने हवाई बातें करी हैं। सबसे बड़ा काम इसने जो किया है, अपना जो इसने दो कुनबे में देश को बांट दिया है। एक तो मुस्लिम कुनबा बना दिया है, एक हिंदू कुनबा बना दिया है। सिर्फ इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के आधार पर देश को तोड़ा है और इसी के बल पे इन्होंने सरकार बनाई है। उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत हवाई बातें करी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि जी कि हम किसान निधि दे रहे हैं, किसान को आप बिजली सस्ती कीजिए, पानी सस्ता कीजिए, बीज सस्ता कीजिए। किसान तो उल्टा तुम्हें दे देगा, तुम किसानों को क्या दोगे? तुम तो टुकड़ा डाल लो किसान को, तुमने मजबूर कर दिया। बीजेपी तो कह रही है आय दुगनी कर दी, और कितना लोगे? कौन सी आय दुगनी कर दी? राशन दे रहे हैं, गल्ला दे रहे नहीं दे रहे? अल्लाह, तुम तो क्या कहते उन लोगों को तुम तो एक तरीके से ये है भूखा मरने नहीं दोगे और अच्छा सा कमाने दोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो भूखा मर गया तो वोट कौन देगा? इसने इस सरकार ने तो जनता को टुकड़ों पे ला दिया। इतना तुम राशन क्यों देते हो? नौकरी दो, रोजगार दो, सुविधाएं दो। क्या दिया? कुछ ना दिया, सब कागजों में चल रहा है कुछ नहीं। ये बीजेपी सरकार तो जानी चाहिए। इसने तो इस तरीके से खून चूसा है देश का बहुत बुरी तरीके से। हवाई बातें कर रहे हैं, राम मंदिर वगैरह ये सारी चीज़ों पे देश को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, आपसे भी सवाल की वोट किसे दोगे? वोट तो देखो, पार्टी अभी तो बीजेपी तो ये है कि जिस तरीके से ये और पार्टी हैं, ये बीजेपी को उखाड़ने का काम कर रही हैं। जो पार्टी बसपा पार्टी इस समय मजबूती से लौटेगी, हम बसपा के साथ हैं। अच्छा, बसपा, ऐसा क्या कारण कि शहर में हम बात करें तो शहर में तो सपा के लिए आ रहे हैं, भाजपा को समर्थन की बात आ रही है, गांव में कुछ अलग ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, परिवर्तन पहली बात तो ये है कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो ये बसपा का गढ़ है, ठीक है। और जिस तरीके से देखो, एक बात ये भी कही जाती है, जिस तरीके से जो वोट बैंक होता है, देखो LR लोधा है। दलित वोट की तो बात नहीं करेंगे? कौन सी दलित वोट बैंक की? अभी मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। यहाँ जो है LR है, LR के बाद में जिस तरीके से कल्याण सिंह अब रहे नहीं, कल्याण सिंह का पक्का वोट बैंक माना जाता है लोधा वोट बैंक। अब हमारी उनसे बात हुई, हम बोले भाई पार्टी अब तुम बदल दो, तुम्हारे कल्याण सिंह तो रहे नहीं। उन्होंने कहा जी मर जाएंगे, कल्याण सिंह को नहीं भूलेंगे, मतलब भाजपा को नहीं भूलेंगे। मैंने कि तुम ये मांग करो भाजपा से, भाई हमारा क्या कहते हैं लोधा कोई उठाओ नेता, उसे मुख्यमंत्री बनाओ, तो तुम्हारा वोट देने का फायदा है, नहीं तो तुम्हारा इस्तेमाल होगा। तुम्हारा कोई नेता रहा नहीं, हमारा भारतीय संन्यास लेने जा रही है, उसको बढ़ावा नहीं दे रहे ये लोग, बताइए। तो हम तो ये माने, जब वो नहीं हट रहे अपनी पार्टी से, तो मैं भी ये कहता हूँ कि जो पार्टी का वोट बैंक है, बसपा का वोट बैंक है या कोई भी है, तो उसे हटना ही नहीं चाहिए अपनी पार्टी। इस समय दो और दल लड़ रहे हैं, नए दल हैं। एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है जिसमें बावन मेश्राम है, असदुद्दीन ओवैसी है और कुशवाहा साहब हैं, ये सारा मिलकर एक अलायंस लड़ रहा है। और दूसरा है आज़ाद समाज पार्टी, जो दलित वोट बैंक पे एक बड़ी सेंध लगाने की बात चल रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी भी कुछ रेस में है, नहीं है यहाँ पर? देखिए मैं पहली बात बताऊंगा, आज़ाद जो समाज पार्टी है, युवा है, अभी वो सब ये चाहते हैं कि हमें बहुत कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति में बहुत बड़ी फाइट करनी होती है, निखरना होता है, चमकना होता है, पहचान बनानी होती है। बहन जी भी कल लोकसभा का 4 बार इलेक्शन हारी थी, जब उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, बहुत लंबा सफर तय किया, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और ये आज़ाद जी जो हैं, इनके पास में है कुछ नहीं। जो बहन जी का वोट बैंक है, SC वोट बैंक है, ये उसी पर ही तैयारी कर रहे हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। मैं तो तब इनकी बड़ी कामयाबी तब समझता अगर ये OBC वोट बैंक को बनाते और तब ये किसी से हाथ मिलाते, तब इन्हें कामयाबी मिलती। कह रहे ना सरकार बन रही है उनकी? नहीं बनेगी। अच्छा, नहीं बनेगी। अभी एक बुजुर्ग हो रहा है हमारे। सर, चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? हमारा तो सब वही है, मायावती के लिए। मायावती जी, लेकिन जैसे अभी चंद्रशेखर आज़ाद भी टीवी चैनल्स पे कह रहे कि जो दलित वोट का इस समय नेतृत्व करता हूँ वो मैं करता हूँ, यानी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी कर रही है इस समय। और दूसरा मीडिया हाउसेस ये कर रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है, जो 2017 में 22% वोट पड़ा था BSP को, अब वो 12% के आसपास दिखा रहा है। तो फिर ऐसा कैसे सरकार? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो चंद्रशेखर का कोई नाम भी नहीं है। चंद्रशेखर का नाम नहीं, इधर नहीं कोई, ना उसका कैंडिडेट कोई यहाँ। अच्छा, कैंडिडेट भी नहीं इधर, वो सारंगपुर से विधानसभा से लड़ रहे हैं। हाँ, इधर नहीं कोई भी। तो यहाँ से सिर्फ बसपा का मामला साहब। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जाति की वजह से थोड़ा सा आप सब बसपा को समर्थन कर रहे हो? जाति की बात नहीं, विकास की बात करिए।
इसने बसपा के शासनकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विकास भी सब कुछ हुआ। लेकिन अब बीजेपी ने 7 साल हो गए केंद्र में मंत्री, प्रधानमंत्री को, इसने कौन सा तो इंस्टीट्यूट बनवाए, एम्स, कौन सा इंस्टीट्यूट खोला, यूनिवर्सिटी, और कौन से रोजगार दिए। कोई भी भर्ती खोली हो किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में, ये शिलान्यास तो लगातार चल रहे हैं। शिलान्यास क्या, ये पुराने वो हैं प्रोजेक्ट जिन्हें शिलान्यास अब कर रहे हैं। वो बहन जी का ही जेवर एयरपोर्ट था, बहन जी के ये ताज कॉरिडोर है, ये सब एक्सप्रेस वे, और ये सब काली नदी का पुल बहन जी के समय में बुलंदशहर का बना। लेकिन ये है कि अखिलेश आने के बाद उनके द्वारा उद्घाटन हो गया। महिला भी है, उनसे भी हम बात करेंगे इसको ले जाते हुए। क्या माहौल है, महिलाओं में क्या चल रहा है इसमें? महिलाओं में ये चल रहा है, हमें तो बसपा चाहिए। अच्छा, बसपा चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ जी, क्योंकि हमारी बेटी है, बहन बेटी है, उनके लिए ना नौकरी है ना कुछ है। तो अच्छा, महिला सुरक्षा कुछ मुद्दा है नहीं? हाँ, तो और परेशान करते हैं, और लोग आन बिरादर के ठाकुर है, बामन है, तो वो परेशान करते हैं। तो हमें तो बहन जी चाहिए। अच्छा, ये योगी जी ने अभी बयान दिया था कि रात में, योगी जी के मंत्री साहब ने और योगी जी ने मंच से कहा था कि आधी रात को 12 बजे भी अगर महिलाएं निकल जाएं रोडों पे तो भी सुरक्षित है। क्या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, रात में नहीं निकल सकती। क्या गांव की महिलाएं, गांव से बात करूं मैं कि गांव की जो लड़कियां बेटियां रात को निकलना चाहे निकल पाएंगी? नहीं निकल पाएंगी। नहीं निकल पाएंगी? नहीं। हाँ, दिन का भी बेकार ही है, दिन में नहीं निकल पाते। कल सिकंदराबाद में एक बीजेपी नेता से भी बात हुई, वो कह रहे नहीं, आप किसी महिला से पूछ लीजिए, महिला सुरक्षा सब गलत है ये बात। अच्छा, गलत बात है। और कुछ युवा वगैरह, लड़के वगैरह खड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। नाम बताइए अपना पहले। मिस्टर कुलदीप। कुलदीप जी, क्या माहौल लग रहा है छात्रों के लिए? आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से जी। तो यहाँ कैसे थे? मेरी बुआ रहती हैं अच्छा, बुआ जी रहती हैं। तो कुछ बातचीत हुई यहाँ के चुनाव में, क्या लगा? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि पार्टी किसी की भी हो, काम दिखना चाहिए, लाइक केजरीवाल। अच्छा, लाइक केजरीवाल। अच्छा, आप क्योंकि दिल्ली से केजरीवाल को समर्थन करोगे, दिल्ली में बहुत बड़े बहुमत है। आप यहीं के स्थानीय हैं, तो कौन है यहाँ से? यहाँ से बसपा है। अच्छा, बसपा है। लेकिन युवाओं के लिए तो कह रहे हैं कि पहली पसंद वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी है ना। पहले जो ये बसपा ही है। लैपटॉप मिला था ना, लैपटॉप कोई नहीं मिला था। अच्छा, लैपटॉप नहीं मिला, इसलिए नाराज है। हाँ, ना नाराज नहीं है हम, पर हमारे तो बसपा ही आनी चाहिए। जो यहाँ से बसपा रोकने वाला कोई है नहीं। अच्छा, अनूप शहर से? हाँ, अनूप शहर से। यहाँ से वही सीट निकली है जिसे ये बता रही हैं, वही जाएगी यहाँ से। जी, आप कुछ कह रहे थे? हम लोग कह रहे हैं जी, हम तो हाथी को देंगे वोट। और संजय शर्मा आयो परसों, हमने तो आसुम मने कर दिया, और नेता नू कह रहे बाबा किसको वोट दोगे, हाथी को देंगे खुलासा। अच्छा, हमने ये बात कही है, यही हमने बाद में गौतम साहब को बताई है, मंगलाल जी को। अभी तो कहीं ऐसा तो नहीं एक ही परिवार के लोग, अलग अलग परिवार से हो, एक ही परिवार के लोग बैठ गए? पूरे गांव के एक यहाँ, गांव के ही लोग हैं। हम तो इनके ही पीछे हैं, ये जो बैठे हैं, जैसे कहेंगे मैं हाथी को दूंगा वोट। मेरा 12 वोट है, मैं अपने घर की, मैं अपने घर की कहूँगा 12 वोट हैं। बहुत बहुत। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग थे गांव शिवाली, और शिवाली में हमने लोगों से बातचीत करी और साफ दिखाई दिया यहाँ पे बसपा मजबूत दावेदारी के साथ लड़ी। जातिगत समीकरण भी इस तरह बने हुए हैं यहाँ पर, जिस तरह टिकट वितरण किया है। चलिए आगे चल के और बात करेंगे। अब अगला माहौल हमारा होगा सियाना में मुलाकात करेंगे। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।